ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो अगर कहीं भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। ठीक है, जैसे बेटा जैसे H और H के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद O डबल बॉन्ड O, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो फिर हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या यूज होता है, तो पहले इसको नोट करो फिर मैं फॉर्मूला बताता हूँ। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सिखाया है कल बनाना। ठीक है बेटा, देखो अब जैसे एग्जांपल है हमारे सामने, सुनना मेरी बात, जैसे एग्जांपल है CO3 माइनस का 2, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। आपसे कह रहे हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा। तो देखो कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, कितने बॉन्ड है टोटल 1 2 3 4, 4 अपॉन ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3, कितना आ गया बेटा 1.33 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ गया 1.33। एनी डाउट? अगला देखो एग्जांपल, जैसे SO4 माइनस का 2, SO4 माइनस का 2 बेटा देखो SO4 माइनस का 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 अपॉन कितने टोटल ऑक्सीजन 1 2 3 4, कितना आएगा 1.5। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे बोलो भाई, आ गया ना सर? यस सर। नोट करो, नोट करो। आ गया बेटा? काजल, खुशी, गौरव, गरिमा? ठीक है, यस सर। ठीक। मैं कर दीजिए। हाँ भाई देखो, अब आगे देखो, अब हेडिंग पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन।
ना ना ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एवोल्यूशन में एक सेकंड। इसमें हेडिंग पड़ेगी अब, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, हेडिंग डालो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। देखो, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय the valence bond theory was given by Hitler and London, Hitler and London, Hitler and London and modified by Pauling and modified by Pauling and modified by Pauling देखो होता क्या है, बात ये आती है कि आखिर दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, क्या आखिर ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में वीबीटी में हम बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि सर H2 बन गया, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, लेकिन सर कैसे बना, क्या उसकी कॉन्सेप्ट है, ये बताइए। तो इन सब के बारे में बात हम करेंगे वीबीटी में बेटा, ठीक है ना। देखो जरा, देखो देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लिया एक एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके न्यूक्लियस को हमने Na बोला और इसके इलेक्ट्रॉन को हमने Ea बोला, ठीक है। ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये Nb है और ये क्या है, Eb, इलेक्ट्रॉन इसको Eb से नोट किया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे, भाई इधर से A आया, इधर से B आया, एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, देखो इस इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन से क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन लगता है। इस इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस से क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। इन इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्सन लगेगा और इस न्यूक्लियस का आपस में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, ठीक है। आपस में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अब ये क्या करेंगे, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कर जाने का मतलब क्या है, ये इसका क्या है, ओवरलैपिंग रीजन है। बेटा ये क्या है, ये इसका ओवरलैपिंग रीजन है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक। जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। इसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने टॉन्गुस्टेफराइड टेबल चैप्टर में, ये क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। और कितना परसेंट ओवरलैप करेंगे, लगभग 50% ओवरलैपिंग होगी। अगर 50% से ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा,
ठीक है, ओवरलैप करने का मतलब क्या है, इन ए और बी के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ए और बी के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया। इसका ए और इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, आपस में ओवरलैप कर गए। ठीक है, यही होता है कंसेप्ट वीवीटी का। यही किसका कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वीवीटी का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो एटम आपस में आते एक दूसरे को रॉकेट एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तब जाके क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठंडा है ठंडा, ठीक है, इसको नोट करो। अब हम दिखाएंगे आपको कॉन्सेप्ट कि भाई इनके पास कैसा इलेक्ट्रॉन हो, कब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब बॉन्ड बनेगा, कब नहीं बनेगा। ये तो था हमारा मेन कॉन्सेप्ट, और हम डिटेल में बात करेंगे। जरा इसको नोट करो आप। हो गया नोट? क्यों भाई, नोट हो गया, क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, अब देखो वीवीटी का कॉन्सेप्ट क्या था, कैसा क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखो मेरा ध्यान सुनना। देखो जब दो एटम एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे, जैसे एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक क्लॉकवाइज हो तो एक कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी सेम स्पिन नहीं होना चाहिए। और जब ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे, तो क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ है, इस रीजन के अंदर आ जाएंगे और क्या बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इनके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब है कि दो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं एटम की, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। यस सर। कहने का मतलब है जो एटम हमारा बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो जरा इसको लिखवाता हूँ कुछ चीजें, एक मिनट रुकना बेटा, आपको इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूँ। जरा इसको ड्रॉ करो। ठीक है, डालो हेडिंग, की पॉइंट ऑफ वीवीटी, हेडिंग बढ़ेगी, की पॉइंट ऑफ VBT, key points of VBT. Write down. To form a covalent bond. To form a covalent bond.
atomic orbital of two atoms, the atomic orbital of two atoms, the atomic orbital of two atoms must come sufficiently close to each other, लगभग 50% close to each other, मतलब दो एटम जो हमारे हैं वो सफिशिएंटली क्या करने चाहिए, एक दूसरे की ओर क्या होना चाहिए, क्लोज आने चाहिए। अट्रैक्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है ये वाले, इन्हें हाफ फील्ड होना चाहिए। देखो, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट है, half filled, overlapping orbital must have half filled, overlapping orbital must have half filled and opposite spin of electron, and opposite spin of electron, and opposite spin of electron। आगे लिखो अगला पॉइंट, extent of EXTNT, extent of overlapping should be less than 50%, should be less than 50%, should be less than 50%। देखो, ये तो ये बात हो गई। अब हम आपको बताएंगे थोड़ा सा एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में और फिर ओवरलैपिंग के बारे में कि ओवरलैपिंग होती कैसे है। ठीक है, तो देखो होता क्या है बेटा, हम एक बार एक वर्ड बोल रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मैं बता दूं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं, उनको फिर डिस्कस करके आपको मैं ओवरलैपिंग बताऊं। देखो, बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं, एस, पी, डी एंड एफ। कौन कौन से होते हैं बेटा, एस, पी, डी एंड एफ होता है। ठीक है, एस हमारा कैसा होता है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल। स्फेरिकल के साथ साथ कैसा होता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आपको भी पता है कि स्फेयर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है ना, कैसा होता है बेटा, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना बेटा। पी कितना होता है, पी के 3 होते हैं। कौन कौन से, एक पीएक्स होता है, एक पीवाई होता है और एक पीजेड होता है। पीएक्स मतलब इस तरीके का होता है, इसका शेप कैसा होता है, डम्ब बेल शेप होता है। कौन सा, डम्ब बेल शेप होता है। ठीक है, ये पीएक्स होता है, ये पीवाई होता है और ये आपका पीजेड होता है। ठीक है ना, ये पीएक्स, पीवाई और पीजेड होते हैं बेटा। ठीक है, डी में क्या क्या होता है, डीएक्सवाई, डीवाईजेड, डीजेडएक्स, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डीजेड स्क्वायर, डीएक्सवाई, डीवाईजेड, डीजेडएक्स, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डीजेड स्क्वायर। ठीक है, 5 होते हैं और इसका शेप कैसा होता है, डबल डम्ब बेल, डम्ब बेल।
देखो इन तीनों का शेप कैसा होता है एक साथ बता देता हूं। ये तीनों जो होते हैं हमारे, ये इनका शेप ऐसा होता है, इस तरीके का। कैसा होता है? इस तरीके का। इसको साइज बना देता हूं मैं। देखो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, तीनों का एक साथ इस तरह बना देते हैं। अगर एक्स वाई हो तो ये एक्स वाई हो जाएगा, वाई जेड तो ये वाई जेड, जेड एक्स तो जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है स्ट्रक्चर बेटा? इस तरीके का होता है। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ये होता है डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे सभी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इन्हीं की ओवरलैपिंग सीखनी है, ये कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं और कैसे बॉन्ड को बनाते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम बात करेंगे ओवरलैपिंग की, डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। नोट करो बेटा। ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरी होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। देखो होता क्या है, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। ठीक है। कौन कौन करेगा ओवरलैपिंग? एस और एस के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो कौन से होती है? एक्सियल होती है। एस और पीएक्स के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो एक्सियल होती है। और पीएक्स और पीएक्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो एक्सियल होती है। ठीक है बेटा। इनमें से किसी की भी जो ओवरलैपिंग कराओगे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। पैरेलल में क्या होता है, जब पी वाई के बीच ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। जब पी और डी के बीच ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। और जब डी और डी के बीच ओवरलैपिंग होती है तो कैसा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। इनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, मैं डिटेल में इनकी बात करूंगा आपको फुल्ली तरीके से। ठीक है ना, कैसे होता है। अच्छा ओवरलैप नोट करो इसको, और इसी के नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा बेटा, मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ आज। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, बस इसका नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा मैं आपको। और टेस्ट आपका होगा, मैं आपको बता दूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके सर।